नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत ने यह बात साबित कर दी है कि पैसे के सामने भले से भला आदमी नाचता है और पैसे की मदद से आप बड़े से बड़े आदमी की अकड़ तोड़कर रख सकते हैं। साथ ही भारत ने यह बड़ी चाल चल के ये भी पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि आज की तारीख में भारत से उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत आज उस पोजीशन पर है जहां पर खड़े होकर हम पाकिस्तान के किसी भी एलाय को पाकिस्तान से दूर कर सकते हैं। यही हुआ है पाकिस्तान और तुर्की के बीच में। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि पिछले 3 सालों से तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक देश रहा है। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज यानी कि OIC हो, हर जगह तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाया है। यहां तक कि कई बार तो तुर्की ने पाकिस्तान को कश्मीर पर इतना सपोर्ट कर दिया, इतना तो चीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। और इसीलिए भारत ने भी पिछले 1 साल में तुर्की के खिलाफ कई सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि हमने तुर्की के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी साइप्रस और ग्रीस के साथ कई सारे युद्धाभ्यास किए, उन्हें हथियार बेचने पर भी यहाँ पर विचार किया, और इसके अलावा डिप्लोमेटिक तौर पर भी हमने तुर्की को घेरा और ये बात इंश्योर करी कि तुर्की इंटरनेशनल लेवल पर जितना नुकसान भारत को पहुंचा रहा है, सेम उतना ही नुकसान तुर्की को भी पहुंचना चाहिए। लेकिन इस बार हुआ क्या कि अभी 18 तारीख को तुर्की में जो भारत का दूतावास है यानी कि एम्बेसी है, उसके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि तुर्की और भारत मिलकर अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से तुर्की की कई डिफेंस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया गया। और उसके बाद आज जो खबर आई है उसे सुनकर शायद आपको कानों पर विश्वास भी नहीं होगा। दरअसल भारत करीबन 100 ड्रोन तुर्की से सीधे इंपोर्ट करने जा रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये पहले खबर ना तो तुर्की की तरफ से ब्रेक की गई ना भारत की तरफ से। सबसे पहले ये खबर दी पाकिस्तानी मीडिया ने और उसके बाद तुर्की की मीडिया ने भी इस पर लेख लिखे और इसे भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी बताया जा रहा है। क्योंकि आप ही सोचिए कि तुर्की कश्मीर पर भारत का सालों से विरोध करता आया है, बार बार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उठाता है, और अब उसी तुर्की के ड्रोन कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों के सफाई में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह भारत की कितनी ज्यादा बड़ी विक्ट्री है। और बताया जा रहा है कि बैक चैनल भारत और तुर्की अब धीरे धीरे अपने संबंध नॉर्मल करते जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ रहने में कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है। और भारत की जो इतनी बड़ी मार्केट है उससे तुर्की वंचित हो रहा है, और जिससे वो अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमा सकता था, और इसीलिए वो भारत से क्लोजनेस लगातार बढ़ा रहा है। वहीं पाकिस्तान इससे बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि पहले तो उसके सहयोगी देशों की कमी बहुत है। क्योंकि अब से 1 साल पहले तक मलेशिया, तुर्की और चीन उसके बड़े सहयोगी हुआ करते थे। पहले तो भारत ने मलेशिया को पाकिस्तान से दूर किया और अब तुर्की को भी भारत पाकिस्तान से दूर कर रहा है। यानी कि दुनिया भर में पाकिस्तान अब अकेला पड़ चुका है, उसका एकमात्र साथी है चीन। लेकिन दिलचस्प बात देखिए, चीन के भी पाकिस्तान जैसे हालात हैं, उसके भी सहयोगी देशों की संख्या लगातार कम हो रही है। और अगर आप बड़े देशों की बात करेंगे तो उनमें से सिर्फ रूस ही चीन का साथी है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे अफ्रीका के देश ही बचे हुए हैं। ऐसे में चीन पाकिस्तान का एक ही अंजाम होने वाला है। वहीं हम अपने मेन मुद्दे पर आए, तुर्की के इस ड्रोन के बारे में मैंने आपको ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं अलग से इस पर एक वीडियो लाने वाला हूं जहां पर हम इसे आराम से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।